आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, अचार को तांबे एवं एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई तो घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण? पहले पहला वाला देख लेते हैं। तो देखिए, अचार को तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? ठीक है, ये अपन तो जनरली सोचते होंगे कि अचार को इस धातु के बर्तन पे हम लोग नहीं रखते हैं ना, उसका रीज़न लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसका रीज़न आइए जानते हैं। अचार अम्ल होता है ना। अचार तो जानते हो, उसमें खटास आ जाता है ना, अम्ल होता है, प्लस उसमें सिरका भी डाला जाता है लंबी समय के लिए रखने के लिए। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। अचार में क्या डाला जाता है? सिरका भी डाला जाता है ताकि वो बहुत लंबे टाइम तक रहे और ख़राब भी ना हो, इसलिए। और अचार एक्चुअल में देखा जाए तो जनरली खट्टा हो ही जाता है ना। जो तांबे एवं एल्युमिनियम के बर्तन से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है। और लवणीय पदार्थ का निर्माण करता है, जो रासायनिक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई अम्ल या फिर कोई क्षार, है ना, फिलहाल तो हम लोग अम्ल की बात करेंगे क्योंकि अचार क्या होगा, थोड़ा अम्लीय होगा, है ना। और अम्लीय को हम लोग जब धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है? एक लवण बनेगा और प्लस क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड होगा। ठीक है। ये निश्चित है कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया होगी धातु से, ठीक है, जैसे कि अम्ल की अभिक्रिया किससे होगी? धातु से, तो क्या होगा? बनेगा अपना लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ये जैसे ही अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होगी तो बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो जो ये लवण बनता है ना, लवण जो तैयार होके बनता है, यही क्या होता है? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए बाद में फिर अचार भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ना। तो जिस वजह से हम लोग को ज़रूरत नहीं रहे। फिर सेकंड, मतलब इसका देखिए, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग और इसका आंसर लिख लेना, बहुत ही छोटा सा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई, घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका क्या कारण समझाइए। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है ना। सूचक का काम ही ये पता करना होता है अम्ल है या फिर क्षार है, ऐसा करके। ठीक है। तो जैसे ही कुसुम के कपड़े पे जब वो सब्जी गिर जाता है तो देखो, गिरा है मतलब उस पे क्या है? गिर गया सब्जी, तो वो उसमें क्या है? हल्दी है। ठीक है। हल्दी के बाद अब उसमें कुसुम जाती है घर पे और उसमें मतलब साबुन लगा लेती है ना। और साबुन क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है ना। वो जो मतलब जिस भी कंपाउंड से, केमिकल कंपाउंड से मिलके बनता है, तो वो एक्चुअल में क्षारीय होता है। तो जैसे ही कुसुम का हल्दी, मतलब सब्जी में हल्दी था, मतलब हल्दी से कौन रिएक्ट कर रहा है? क्षारीय पदार्थ साबुन एक क्षारीय पदार्थ है जो क्रिया कर रहा है। तो जैसे ही हल्दी और क्षार मतलब जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तो वो स्थान कैसा हो जाएगा? रेडिश हो जाएगा। कभी आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि लाल कलर का हो जाता है ना। तो देखिए, जैसे सब्जी में हल्दी थी, हल्दी प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग व क्षार के साथ, अम्ल के साथ तो गाढ़ा पीला रंग देगा, लेकिन जैसे ही क्षार लगेगा तो क्षार के साथ लाल रंग देता है। साबुन क्षारीय पदार्थ है, अतः कपड़ा लाल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल क्षार की पहचान करेगा। ठीक है। प्लस क्या है? सुरेश जो है देख नहीं सकता है, अब वो कैसे सूचक को मतलब नोटिफाई करेगा कि क्या चीज़ है, ऐसा करके। तो कुछ सूचक कैसे होते हैं? गंध से भी पता चलते हैं और कुछ चीज़ों को चख कर भी पता किया जाता है। अम्ल जनरली कैसे होते हैं?
अम्ल थोड़े खट्टे स्वभाव, मतलब खट्टे, उनका स्वाद जो होता है थोड़ा खट्टा होता है। क्षार का स्वाद जो होता है हल्का सा कड़वा टाइप का होता है ना। तो सुरेश क्या करेगा, या फिर चख कर या फिर सूंघ कर उसको पता करेगा। थर्ड देखो, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर, ठीक है, क्या होता है वो देखना है। ठीक है, जब भी धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करते, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोली कि अम्ल के साथ जब भी धातु क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और प्लस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे धातु ले रहे हैं ना, धातु अपन क्या ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, और अम्ल क्या ले रहे हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl। ठीक है, HCl के साथ जब क्या होता है, जिंक अभिक्रिया करता है, तो देखो HCl प्लस जिंक। ठीक है, बनना क्या है अपन को पहले से पता है, इसमें बनना है हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, प्लस क्या बनेगा, कोई एक लवण बनेगा। ठीक है, अब देखो लवण कैसे बनेगा, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे जिंक है, तो जिंक क्लोराइड तो बनेगा। अरे यार जगह नहीं है इसमें, है ना, थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे देखिए HCl प्लस क्या बन रहा है, जिंक इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन के फलस्वरूप क्या क्या बनना है, एक लवण बन रहा है और एक हाइड्रोजन गैस। पहले हाइड्रोजन गैस को यहाँ लिख दो। ठीक, अब लवण बनना है, तो लवण कैसे बनेगा, देखो जिंक है Zn, फिर क्लोरीन इसके साथ जुड़ के मतलब जिंक क्लोराइड बनेगा। लेकिन क्या ये बैलेंस है, नहीं है। कैसे पता नहीं है, क्योंकि जिंक पर क्या होता है, +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है और इस पर प्लस चार्ज होता है। तो जैसे ही जिंक और क्लोरीन जुड़ने की कोशिश होंगे तो जिंक का जो +2 चार्ज है वो जाके नीचे आके ZnCl2 बना लेगा, और यहाँ का जो -1 चार्ज है वो यहाँ के नीचे 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिंक और क्लोरीन आ जाएगा, कहने का मतलब जिंक क्लोराइड आ जाएगा ZnCl2। ये मेन रिएक्शन है। अब देखो फिर भी बैलेंस नहीं है, कैसे बोलो, यहाँ पे जिंक आ गया है। ठीक है, रुकिए, अरे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर भी बैलेंस नहीं है 2 करने पर। यहाँ पे क्लोरीन देखो कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन रिएक्टेंट में उतना नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 कर देना पड़ेगा, ताकि अब हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2, अब पूरा रिएक्शन बैलेंस है। तो ये है इसका रिएक्शन कि जब भी अम्ल की क्रिया धातु के साथ होगी तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगी प्लस एक लवण बनाएगी। ठीक है, लवण का नाम क्या है, ये जिंक क्लोराइड है। ठीक है, इतना याद रखना, इतना आप लोग नोट कर लेंगे, और बाकी जो है आने वाले टॉपिक पढ़ाने के बाद बाकी को बताया जाएगा। ठीक है।